फिक्र ना करें, हम सब कुछ याद रखेंगे और इस सब का हिसाब लिया जाएगा। ये अल्फाज लगातार 15 साल तक बांग्लादेश पर जोरे बाजू हुकूमत करने वाली शेख हसीना वाजिद के हैं और ये अल्फाज उन्होंने भारत में बैठकर उस वक्त अदा किए कि जब इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब करने पर आलमी ट्राइब्यूनल अपना फैसला सुनाने जा रहा था। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ ढाका में कायम इंसानियत के खिलाफ जराइम साबित होने पर उनकी गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक आलमी अदालत के ट्राइब्यूनल ने 3 इल्जामात पर अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि वजीर आजम शेख हसीना ने लोगों को उकसाने वाला हुक्म देकर और जरूरी इकदामात ना करके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने मजीद कहा कि इल्जाम नंबर 2 के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मोहल्लेक हथियार इस्तेमाल करने का हुक्म देकर इंसानियत के खिलाफ एक और जुर्म का इर्तिकाब किया। ट्राइब्यूनल के सरबराह जज गुलाम मुर्तजा माजिद ने ढाका की भरी अदालत में फैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि हसीना वाजिद 3 इल्जामात में मुजरिम पाई गई हैं, जिनमें उकसाना, कत्ल का हुक्म देना और मुजालिम को रोकने में गफलत शामिल है। हमने फैसला किया है कि उन्हें सिर्फ एक सजा दी जाएगी और वो मौत की सजा है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल की जानिब से सजाए मौत सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने प्रेस रिलीज में कहा है कि बैनुल अक़वामी फौजदारी ट्राइब्यूनल के आज के फैसले में मफरूर शेख हसीना और असदुज़्ज़मान खान कमाल को जुलाई में होने वाले कत्ल के लिए कसूरवार ठहराया गया है। उन्हें सजा सुनाई गई है। किसी भी दूसरे मुल्क के लिए इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकब अफराद को पनाह देना गैर दोस्ताना रवैया और इंसाफ की तौहीन होगी। इसी तनाजुर में हम इंडियन हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो दोनों सजा याफ्ता अफराद को फौरी तौर पर बांग्लादेशी हुक्काम के हवाले करें, जबकि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान का यह कहना है कि शेख हसीना की सजाए मौत एक तारीखी फैसला है और इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। निगरान हुकूमत ने शेख हसीना वाजिद की जानिब से धमकी आमेज लहजे में बदला लेने के बयान पर रद्द अमल देते हुए अवाम को पुरअमन रहने की तलकीन करते हुए कहा है कि फैसले की रोशनी में जज्बात भड़क सकते हैं और अगर एनआरकी, अफरा तफरी या फिर अमन आमा में खलल डालने की कोई कोशिश की गई तो इसे सख्ती से दबा दिया जाएगा। फैसले की तारीख मुकर्रर होने पर अदालत के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद रहीं और बकड़बंद गाड़ियों के जरिए चेक पॉइंट्स मजबूत किए गए। पुलिस हाई अलर्ट पर रही और दारुल हुकूमत के अहम चौराहों पर चेक पॉइंट्स कायम किए गए। साथ ही ढाका पुलिस की आधी तादाद यानी कि 17,000 पुलिस एहलकारों को ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस के पास स्टन गन समेत दीगर असलहा भी मौजूद है। इंसानियत के खिलाफ जराइम की बैनुल अक़वामी अदालत के सजाए मौत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश में चैलेंज किया जा सकता है। अलबत्ता जब सजाए मौत का फैसला सुनाया गया तो अदालत के अंदर तालियां और नारे लगाए गए। खसूसी अदालत ने साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान कमाल को भी इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सजाए मौत सुनाई है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 15 जुलाई से 5 अगस्त के दरमियान हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान सैकड़ों फोर्सेस की फायरिंग से तकरीबन 1400 अफराद जाँ बहक, हजारों जख्मी हुए, जबकि क्रैकडाउन बांग्लादेश में सबसे बदतरीन सियासी तशद्दुद माना जाता था। इंसानियत के खिलाफ जराइम के आलमी ट्राइब्यूनल के फैसले से कबल शेख हसीना वाजिद ने कहा कि हम सब कुछ याद रखेंगे, सबका हिसाब लिया जाएगा, फिक्र ना कीजिए, ये वक्त की बात है, यकीन है कि मैं इसका बदला ले सकूंगी। अपने हामियों के नाम ऑडियो पैगाम में शेख हसीना का यह कहना था कि मोहम्मद यूनुस की ज़ेरे क़यादत अबूरी हुकूमत उनकी जमात को ख़त्म करना चाहती है, मगर ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अवामी लीग जड़ों से उभरी है, किसी नाजायज़ कब्जा करने वाले की जेब से नहीं। वाज़े रहे शेख हसीना एक ऐसी जमात और एक ऐसे इक़्तिदार का दिफा कर रही थीं कि जिससे मुतल्लिक अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री में साबित हो चुका है कि एहतजाज करते मासूम लोगों के खिलाफ ताकत का भरपूर इस्तेमाल शेख हसीना के बराह रास्त अहकामात के तहत किया गया। शेख हसीना वाजिद मुसलसल आर्मी चीफ और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान पर जोर देती रहीं कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए और एहतजाज करने वालों को रस्ते से हटा दिया जाए। ऑडियो कॉल्स, रियासती दस्तावेजात, जमीनी शवाहिद और गवाहों के बावजूद शेख हसीना वाजिद सजा होने से 3 हफ्ते कबल तक एहसास जुर्म और पशिमानी से आ रही थी। 29 अक्टूबर को शेख हसीना ने भारतीय अखबारात हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, न्यू इंडियन एक्सप्रेस समेत आलमी अखबारात को इंटरव्यूज़ दिए और इंटरव्यूज़ और कॉलम्स में शेख हसीना ने अपनी हुकूमत की किसी भी गलती को तस्लीम करने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि मौजूदा निगरान हुकूमत और BNP पर शदीद तनकीद की। तमाम शवाहिद को झूठा, फर्जी और सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को भी मुबालगा आराई करार दे दिया गया। हालांकि उन्हीं की वॉच में
1400 अफराद को जाँ बहक कर दिया गया था। अल जजीरा के अलावा मारूफ बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार ने अपनी एक तहकीकाती रिपोर्ट में शेख हसीना के बराह रास्त अहकामात के हवाले से लिखा है, हसीना वाजिद ने जाती तौर पर जानलेवा हथियारों का इस्तेमाल करने के अहकामात दिए और 18 जुलाई 2024 को यह कहा कि मैं बराह रास्त हदायत दे रही हूं, अब मोल्लक हथियारों का इस्तेमाल करें, जहां कहीं भी एहतजाज करने वाले मिलें उन पर बराह रास्त फायर करें। गुज़िश्ता साल जुलाई और अगस्त के महीने में अपने मुखालिफिन के खिलाफ ताकत के भरपूर इस्तेमाल के अलावा हसीना वाजिद का बतौर वज़ीर आज़म माजी ना सिर्फ दागदार है बल्कि उसमें एक ऐसे हुक्मरान की झलक भी नजर आती है कि जिसकी नज़र में अपने मुखालिफिन की जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं। सन 2010 में हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी बांग्लादेश के तकरीबन तमाम सरकर्दा रहनुमाओं को अदालतों के जरिए सजाए मौत सुनवाई। हसीना वाजिद के दौर में जमात इस्लामी के रहनुमा के जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई उनमें साबिक रुकन असेंबली अब्दुल खालिक मंदोल, अब्दुल कादिर मुल्ला, मतियुर रहमान निजामी, अली एहसन मोहम्मद मुजाहिद खान रुकनुज़्ज़मान, अबू साले मोहम्मद, अब्दुल अजीज मियाँ, रूहुल अमीन, अबू मुस्लिम मोहम्मद अली, अब्दुल लतीफ, नजमुल हादी, अब्दुल रहीम मियाँ, मीर कासिम समेत सैकड़ों रहनुमाओं को सजाए मौत और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भारत की पनाह में मौजूद हसीना वाजिद की हवालगी से मुतल्लिक बीबीसी ने अपने तज्जिए में लिखा है कि बांग्लादेश की निगरान हुकूमत मुतअद्दिद बार हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर चुकी है, जिसे मुस्तरद किया जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। लेकिन निगरान हुकूमत के बाद अगर कोई जमहूरी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है तो वो भारत के सामने यही मुतालबा रखती है तो भारत के लिए इससे मुस्तरद करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि मुतालबा बांग्लादेश में मौजूद एक जमहूरी हुकूमत कर रही होगी। बीबीसी के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के दरमियान एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मौजूद है। भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ हमसाया नहीं, एक अहम स्ट्रेटेजिक मुल्क है, स्ट्रेटेजिक नेबर है, जिसके साथ भारत का तवील बॉर्डर भी है। और फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स एंड देयर सिक्योरिटी इज वेरी मच एट रिस्क। और अगर भारत बांग्लादेश का मुतालबा पूरा नहीं करता, इसका असर मशरक में मौजूद भारतीय रियासतों पर किसी ना किसी सूरत जरूर आएगा। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों की जानिब से हसीना वाजिद के खिलाफ आए फैसले की मुतवाज़न कवरेज की जा रही है, मगर भारतीय मीडिया में इस सजा को लेकर इश्तिआल अंगेज तबसरे जारी हैं। हालांकि हसीना वाजिद को याद रखना चाहिए कि जुलाई के एहतजाज के दौरान सैकड़ों हलाकतों और हजारों जख्मियों की जिम्मेदार वो खुद और वो भारतीय रियासत है कि जिसने उसे पनाह दे रखी है। हसीना वाजिद और भारतीय रियासत के गठजोड़ से मुतल्लिक बीबीसी ने गुज़िश्ता साल अपने तज्जिए में लिखा था कि भारत हसीना वाजिद को खास हामी समझता है और इसकी वजह बांग्लादेश के साथ मिलने वाली शुमाल मशरकी रियासतें अहम तरीन वजह हैं कि जहां कई दहाइयों से आज़ादी की जंग जारी है, मुतअद्दिद आज़ादी की तहरीकें भी चल रही हैं और हसीना वाजिद भारतीय रियासत की मदद करके इन तहरीकों के खिलाफ क्रैकडाउन में मदद करती आई हैं। इसके अलावा ये भी अहम है कि हसीना वाजिद का बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इन वजूहात की बिना पर हसीना वाजिद के पास भारत के अलावा कोई और महफूज ठिकाना भी नहीं था कि जहां वो छुपकर जिंदगी गुजार सके। बीबीसी ने ही गुज़िश्ता माह अपने एक तज्जिए में लिखा था कि हसीना वाजिद और अवामी लीग की बांग्लादेश पर गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक दिन उन्हें अपनी जानशीनी के बारे में सोचना पड़ेगा, और वो भी भारत में बैठकर। वाज़ेह रहे, शेख हसीना वाजिद करीबन 20 साल तक बांग्लादेश की स्याह सफेद की मालिक रही हैं। उन्हें एजाज हासिल है कि वो बांग्लादेश की 4 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई और ये बांग्लादेश की वाहिद सियासी रहनुमा है कि जो तवील मुद्दत तक वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहीं। आपने 2009 से 2024 तक मुसलसल 15 साल बांग्लादेश पर हुकूमत की है। शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी शेख हसीना वाजिद ने अपने खानदान के बेशतर अफराद के कत्ल के बाद 1975 में जिलावतनी इख्तियार की। 6 साल जिलावतन रही भी 1981 में वतन वापस आकर अवामी लीग की क़यादत संभाली तो आमरीत के खिलाफ जमहूरी जद्दोजहद की अलामत बनकर सामने आई। फौजी आमरीत के खिलाफ अवामी तहरीकों की क़यादत की, खुद को मुल्क की सबसे ताकतवर सियासी रहनुमा के तौर पर मनवाया। 1996 में पहली बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुई तो भारत के साथ दरियाए गंगा के पानी की तकसीम समेत कई अहम मुआहदे किए। 2009 में दूसरी बार वज़ीर आज़म बनी तो दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए, वर्कर रिमिटेंस और गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया और इनको बढ़ावा देकर मुल्क की मुआशी तरक्की की बुनियाद मजबूत की। IT सेक्टर को फरोग दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबों को दवाम दिया, खवातीन की तालीम और रोजगार में इजाफा किया, गुर्बत में कमी भी की। उनके दौर में बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट के शोबे में बहुत ज्यादा एक प्रोग्रेस देखी। लेकिन शेख हसीना वाजिद को अपोजिशन के क्रैकडाउन, सियासी मुकदमात की भरमार, मीडिया कंट्रोल, एक अथॉरिटेरियन माइंडसेट और इख्तलाफ राय को महदूद करने के इल्जामात का भी बार बार सामना करना पड़ा।
2014 और 2018 में भारी अक्सरियत से कामयाबी के बावजूद मगर 2024 में अवामी एहतजाज और सियासी बहरान के नतीजे में इन्हें इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। जून 2024 में बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने शेख हसीना हुकूमत के ख़त्म किए गए 30% कोटा सिस्टम को बहाल कर दिया। तलबा ने तहरीक शुरू कर दी और इस तहरीक का वाहिद वन एंड ओनली मुतालबा और डिमांड ये था कि शेख हसीना इस्तीफ़ा दें, घर जाएं। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन को ताकत के से दबाने की कोशिश की। इंस्टेड ऑफ एंगेजमेंट शी ट्राइड अ क्रैकडाउन। लेकिन ये मुजाहिरे इस कदर खौफनाक हो गए कि उन्होंने शेख हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइश गाह पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइश गाह में तोड़ फोड़ की और कीमती सामान उठा कर ले गए। हालात की तलखी देखते हुए शेख हसीना वाजिद मुल्क से फरार तो हो गई, भारत में पनाह भी ले ली। वो इस वक्त भी न्यू दिल्ली में किसी नामालूम मकाम पर मुकीम है, लेकिन वो शेख हसीना वाजिद कि जो खुद को बांग्लादेश की सियासत का हरफ आखिर समझती थी, उन्हें आज सजाए मौत सुना दी गई है।